मिथ्स यानी कि कल्पित कथा या यूं कह लीजिए कल्पना। वैसे तो मिथ एक बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन इस छोटे से अल्फाज ने बहुतों की ज़िंदगी को ख़राब कर दिया है। जब हम पुराने ज़माने की तरफ नज़र डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि पुराना ज़माना शायद बहुत पिछड़ा हुआ था। हमको ऐसा लगता है कि पुराना ज़माना बहुत पिछड़ा हुआ था, क्योंकि पुराने ज़माने में कैसी कैसी मिथ्स हुआ करती थी। लेकिन वो तो पुराना ज़माना था। ये हम आजकल नए दौर में जी रहे हैं, मगर फिर भी आज भी कई मिथ्स ऐसी हैं जिन्हें लोग फॉलो करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीएमपी इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त मेहदी, और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो जिसका नाम है हम तुम विद मेहदी। दोस्तों, आज जिस टॉपिक में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक मिथ्स का है। देखिए, पुराना ज़माना हो चाहे आजकल का नया दौर हो, कई ऐसी मिथ्स हैं जो लोगों की ज़िंदगी को ख़राब कर सकती हैं। कुछ मिथ्स ऐसी होती हैं जिनसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ मिथ्स ऐसी भी होती हैं जिनसे आदमी की ज़िंदगी, पूरे परिवार की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। तो आइए हम एक नज़र डालते हैं उन मिथ्स पे जो मिथ्स हमारी, आपकी, एक परिवार की ज़िंदगी को ख़राब कर सकती है। पुराने ज़माने में एक प्रथा होती थी जिसका नाम था सती प्रथा। पुराने ज़माने में सती प्रथा के नाम पर पति की चिता के साथ ही उसकी विधवा को भी जला दिया जाता था। कभी इसमें विधवा की मर्जी शामिल होती थी, अक्सर ऐसा भी होता था कि विधवा की मर्जी उसमें शामिल नहीं होती थी। पति की चिता के साथ जलने वाली महिला को सती कहा जाता था, जिसका मतलब होता था पवित्र महिला। इस प्रथा के पीछे का जो लॉजिक है वो एक मिथ है। सती ने अपने पति के मरने पर अपनी जान नहीं दी थी, उन्होंने अपनी पिता से नाराज होकर अपनी जान ले ली थी। क्या आपको पता है कि मॉडर्न भारत के क्रिएटर और भारतीय रेनेसांस के फादर कहलाने वाले राजा राम मोहन रॉय एक बार किसी काम से जब विदेश गए थे तो उस बीच उनके भाई की डेथ हो गई। उनके भाई की मौत के बाद सती प्रथा के नाम पर उनकी भाभी को जला दिया गया। इस घटना से उन्हें काफ़ी तकलीफ पहुंची और उन्होंने ये ठान लिया कि जैसा उनकी भाभी के साथ हुआ था वैसा वो अब किसी और महिला के साथ नहीं होने देंगे। उन्होंने और इस प्रथा को रोकने के लिए और बहुत से लोगों ने इस प्रथा को रोकने का प्रयास किया, जिसकी वजह से इस प्रथा को ख़त्म कर पाए यहाँ पे लोग। वैसे तो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, मगर आज भी ऐसी बहुत सी मिथ्स हैं जिन्हें हम आंख बंद करके अक्सर भरोसा कर लेते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि परेशानियों में ये चीज़ हम ज़्यादा कर लेते हैं। देखिए, जब हम में से कोई परेशान होता है तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर है कि हम अपने आसपास अपने करीबियों से ये पूछते हैं, गछते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ ऐसा किया जाए जिसको करने से परेशानी का हल हो सके। अक्सर ऐसे में कोई करीबी अगर ये बता देता है कि एक बाबा या फ़कीर हैं जिनके पास जाने से आपकी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी, तो अक्सर देखा गया है कि आम आदमी ऐसे मौके पे रास्ता भटक जाते हैं। हम बाबा और फ़कीर तक पहुंच जाते हैं अपनी प्रॉब्लम लेकर। बाबा फ़कीर हमें 10 तरीके के उपाय बताते हैं, 10 तरीके के सल्यूशन बताते हैं, और इसके एवज़ में हमसे रुपए पैसे और अक्सर जेवर भी मांग लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व होने का तो पता नहीं, लेकिन इतना तय है कि हम रुपए पैसे से भी जाते हैं और हम अपना घर में अक्सर इन चीज़ों से लड़ाइयाँ भी होने लगती हैं। उसकी वजह से हम पीस ऑफ माइंड भी अपना खो बैठते हैं। इसके अलावा कुछ और ऐसी मिथ्स हैं जिन्हें हम काफ़ी मानते हैं। जैसे कि कई बार हमें ऐसे केसेस सुनने को और देखने को मिलते हैं कि बच्चे की बलि अगर दे दो तो घर में धन आने लगेगा, या किसी जानवर के बच्चे की बलि दे दो तो संतान की प्राप्ति हो जाएगी, या फिर किसी कुत्ते या पेड़ से शादी करो तो मांगले दोष ख़त्म हो जाएगा। कई बार दिनों को लेकर कुछ लोग इतने ज़्यादा वहमी होते हैं कि वो अपने इम्पॉर्टेंट काम भी उन दिनों में नहीं करते जिन दिनों को वो ख़राब मानते हैं, फिर चाहे उनके लिए उनको कितना ही नुकसान क्यों न उठाना पड़ जाए। मिसाल के तौर पे कुछ लोग अच्छा काम करने के लिए या किसी दूसरे के घर जाने के लिए थर्सडे के दिन को अच्छा नहीं मानते। इन सब मिथ्स की वजह से अक्सर घर में काफ़ी लड़ाई झगड़े भी होते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इन चीज़ों को मानना छोड़ दें या पुरानी परंपराओं को भूल जाएं।
मैं बस ये कहना चाहता हूं कि एक चीज को पाने के लिए आप अपनी दूसरी और कीमती चीज को न गंवाएं। दोस्तों, क्या आप किसी मिथ को मानते हैं या आप किसी ऐसी मिथ के बारे में जानते हैं जो आपको अटपटी लगती है मगर बहुत से लोग उसे फॉलो करते हैं? अगर आप किसी ऐसी मिथ के बारे में जानते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मेहदी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूँगा आपसे हम तुम विद मेहदी के अगले एपिसोड में एक नए और गंभीर मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, नमस्कार।